तो क्वेश्चन आपका दिया गया है 25:120 को सरलतम रूप में प्रकट करें। क्या दिया गया है? 120 यहाँ से 25:120 को सरलतम रूप में प्रकट करना। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल यहाँ से ले चलेंगे इसको। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। इसको हम देखिए यहाँ से अनुपात दिया गया, इसको हम बट्टा करेंगे। पहले वाला को क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे, जो बाद में दिया गया उसको नीचे। तो यहाँ से क्या करेंगे? लिखेंगे 25/120। क्लियर है? चलिए इसका सरलतम यहाँ क्या कहा गया है? लघुत्तम रूप। लघुत्तम मतलब क्या होता है? छोटा। लघु मतलब छोटा। तो देख लीजिए यहाँ से दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। इसको काटेंगे तो 25 जब इसको काटेंगे 5 से कितना होगा? 24/120। यहाँ से क्या होगा? 24। इसको हम लिखेंगे 5/24। और इससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं तो 5:24 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से एक मोटिवेशनल आपको हम सुनाना चाहेंगे। तो कहा गया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो यह मोटिवेशनल सुनाने का मेन मकसद यह है कि ये जो कोशिश करता है वो कभी हारता नहीं है। पहले आप हारिए मत। देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन किस ढंग से सॉल्व हुआ। देखने में लग रहा था क्वेश्चन, इसको क्या कहें? छोटा कर दिए। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला दिया गया 25 पैसे और 3 रुपये का सरलतम अनुपात बताएं। 3 रुपये का कहा गया, यानी 25 पैसा है, क्या है? रुपया। दोनों क्या है? 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट करना पड़ेगा तब आपको रेशियो में आएगा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 25 पैसा, यहाँ पैसा में दिया गया है कितना है? 25 पैसा। और क्या दिया गया है? रुपया में दिया गया। तो इसको भी क्या करेंगे, या तो इसको रुपया, यहाँ पैसा को रुपया में बदलेंगे, नहीं तो पैसा को रुपया को पैसा में बदलेंगे। या इसको चेंज करके यहाँ पहुँचिए, या इसको चेंज करके यहाँ पहुँचिए। तो देख लीजिए यहाँ से 3 रुपया है, तो इसको क्या करेंगे? पैसा में चेंज कर देते हैं। 1 रुपया में कितना पैसा? तो 100 पैसा। 1 रुपया बराबर कितना पैसा? यहाँ से 1 रुपया बराबर 100 पैसा। कितना पैसा? 100 पैसा। क्लियर है? इसको हम क्या लिखेंगे? 300 पैसे लिखेंगे। इसका क्या करना है? छोटा यूनिट। जब छोटा यूनिट करेंगे तो 25 पैसा बट्टे यहाँ से 300 पैसा। क्लियर है? पैसा से पैसा क्या होगा? कैंसिल होगा। यहाँ से जब इसको काटेंगे 5 से काटेंगे, तो देख लीजिए यहाँ से जब 5 से काटेंगे तो 25, या देखिए 25 चौका 100, 25 चौका 100। और यहाँ से 12 को 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 300। तो देख लीजिए यहाँ से 25 से इसको काट दिए हैं 12 में, तो यहाँ से 1 बट्टा क्या लिखेंगे? 12। इसको यूनिट लिखना है छोटा, तो यहाँ से 1/12 हम लिखेंगे। यहाँ 1:12 लिखिए, 1:12 या 1/12। बट्टा का मतलब क्या होता है? अनुपात। क्लियर है? चलिए, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। जब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए, खूब मज़ा आ रहा होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से दिया गया है। 25 मीटर और 3.5 डेकामीटर को सरलतम अनुपात में बदलें। तो क्या कहा गया है? यहाँ से 25 मीटर है, क्या है? डेकामीटर। दोनों यूनिट क्या है? अलग अलग। तो पहले यूनिट सेम कर लेते हैं इसको। तो देख लीजिए, इसको लिखेंगे हम 25/3 क्या लिखेंगे? 5। 1/3.5 ये क्या है? मीटर है। ये क्या है? डेकामीटर। इसको हम क्या करेंगे? मीटर में लाने के लिए डेकामीटर को 10 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 10 से। अब ये हो गया मीटर। क्या हो गया? मीटर हो गया। क्लियर है? डेकामीटर से हम यहाँ 10 से गुना कर दिए हैं, डेकामीटर हो गया, मीटर में बदल गया। अब यहाँ से देखिए क्या है? दशमलव की जगह पर 1 दशमलव उड़ा रहे हैं। दाहिना साइड में 1 अंक, तो क्या होगा? 1 0। ये क्या होगा? 10 से 10 बात खत्म। और मीटर से मीटर क्या हो गया? बात खत्म। दशमलव तो उड़िए गया। तो क्या बचा यहाँ से? 25/35। जब इसको 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 25 और 5 7 35। यहाँ सरलतम रूप हो गया 5/7
इसको आप लिख सकते हैं 5:7। ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुपात में बदलने कहा गया तो अनुपात में बदल दिए। क्लियर है। हिम्मत मत खोना क्योंकि बहुत ही आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरी बस के नहीं उन्हें ही करके दिखाना। तो दिया गया है एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 480 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब लड़का की संख्या दिया गया है, लड़की की संख्या मुझे पता नहीं है, तो मालूम करना है लड़की की संख्या। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे, माना कि सबसे सिंपल पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे। माना कि लड़की की संख्या लड़की यहाँ से लड़की की संख्या, तो देख लीजिए यहाँ से लड़की का संख्या क्या करेंगे, x लिखेंगे। यहाँ से प्रश्नानुसार बाय कंसेप्ट क्या करेंगे, बाय कंसेप्ट प्रश्नानुसार। जब लड़का का संख्या दिया गया है तो लड़का का संख्या यहाँ क्या है 5 और लड़की की संख्या क्या है 3 दिया गया अनुपात में। तो इसको सबसे सिंपल क्या करेंगे, लिखेंगे 480 बट्टा x, यानी लड़का का संख्या बट्टे लड़की की संख्या बराबर। तो लड़का का अनुपात 5 है, लड़की का 3 है। क्लियर है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे 5x बराबर क्या करेंगे 3 × 480। क्लियर है। x बराबर लिखेंगे 3 × 480 बट्टा 5 गुना में इधर क्या होगा भाग में। जब इसको हम काटेंगे तो देखिए यहाँ से क्या काटेंगे 9 × 5 = 45, क्या होगा 9 × 5 = 45। अब यहाँ बचा 3 1 0 30 यानी 6 × 5 = 30, क्या होगा 96। कटेंगे तो इसको 3 गुने क्या लिखेंगे 96। जब इसको गुना करेंगे क्या होगा देखिएगा, यहाँ से 6 3 क्या होगा 18, 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28 288। इसमें कितना हो गया, लड़का का संख्या 480 और लड़की का संख्या हो गया टोटल 288। क्लियर है। इसमें बोला गया था तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़की की संख्या हमने ज्ञात कर लिए। कहा गया है कभी कभी एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, कभी कभी किसी से एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, हर किसी से पहले दिल में उसी का ख्याल आता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 राशियों का अनुपात 3:11 है। यदि उत्तर पद 55 हो तो पूर्व पद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, पूर्व पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से तो क्या करेंगे, पूर्व पद, पूर्व मतलब क्या होता है पहले, और उत्तर का मतलब उत्तर पद दिया गया है तो बाद में। एक उत्तर पद है एक पूर्व पद है, तो पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। तो देख लीजिए यहाँ से क्या दिया गया, उत्तर पद दिया गया है 55, पूर्व पद दिया गया है 11। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल लिखेंगे पूर्व पद। यहाँ से पूर्व पद कहा गया है ज्ञात करने, तो पूर्व पद को क्या करेंगे हम x मानते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे माना कि कंसेप्ट से देखिए, माना कि पूर्व पद को क्या मानेंगे हम x, पूर्व पद को क्या मानेंगे x। देख लीजिए पहले कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। यहाँ से पूर्व पद आप देख लीजिए, यहाँ से पूर्व पद अब बट्टे क्या करेंगे हम लिखेंगे, पहले क्या कहा गया है, यहाँ से पूर्व पद दिया गया है, उत्तर पद दिया गया है, पूर्व पद कहा गया, तो पूर्व पद को हम x मान लिए हैं। तो यहाँ से आप प्रश्नानुसार देखिए, एक पूर्व मतलब क्या होता है पहले और उत्तर मतलब बाद। तो यहाँ से देख लीजिए आप पूर्व पद, यहाँ से लिखेंगे पूर्व पद अनुपात क्या होगा, पूर्व पद का अनुपात और उत्तर पद अनुपात। उत्तर पद लिखेंगे यहाँ से उत्तर पद, देख लीजिए यहाँ से पूर्व मतलब क्या है पहले 3 है और क्या दिया गया है यहाँ से 11। इसको जब हम क्या करेंगे, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है भिन्न होता है, बट्टा होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ से x, इसको हमने x माने हैं। यहाँ से 55 दिया गया है उत्तर पद जो कि यहाँ सामने में, तो यहाँ से लिखेंगे इतना अनुपात x अनुपात क्या हो गया 55 बराबर, यहाँ से तो यहाँ 3 अनुपात क्या हो गया 11। क्या करेंगे देख लीजिए, सबसे सिंपल यहाँ से x बट्टा 55 बराबर 3 बट्टा क्या होगा 11। क्लियर है। जब इसको हम काटेंगे तो यहीं से आप काट सकते हैं, यहाँ से 5 और देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से x बराबर क्या होगा 15, x बराबर कितना होगा 15
आप यहाँ से इतना कर सकते हैं, नहीं तो सबसे सिंपल आप यहाँ से कर सकते थे। क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल। आपको समझ में नहीं आया होगा तो देख लीजिए एक बार। ये 11x जब इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, बराबर में देखिएगा 3 गुने 55। क्या करेंगे 3 गुने 55 लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे यहाँ से 3 गुने 55 बट्टा ये 11 गुना में, इधर क्या होगा भाग में, क्या होगा 11 पचे 55। तो इसीलिए x बराबर देखिएगा क्या होगा, यहाँ से 3 पचे 15, 3 पचे क्या होगा 15, यहाँ से आ गया दोनों सेम। तो देखिएगा ज़रा गौर से, सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, आपको इतना बड़ा लॉन्ग नहीं जाना। मात्र एग्जाम में कितना सेकंड का टाइम मिलता है, 25 से 30 सेकंड का। तो क्या करेंगे देखिए, यहाँ से लिखेंगे हॉट ट्रिक से, देखेंगे हॉट ट्रिक। इसको सबसे सिंपल हॉट ट्रिक्स क्या कहा जाता है, देखिएगा इसको क्या करेंगे, पूर्व पद कहा गया है। तो पूर्व कहा गया है तो पहले लिखिए, और यहाँ से रेशियो बना लीजिए आप। क्या कहा गया, उत्तर पद। उत्तर पद कितना दिया गया 55, तो यहाँ से लिखेंगे 55 और डायरेक्ट। और उसके बाद क्या करेंगे, सबसे सिंपल दिया गया है, दोनों का अनुपात दिया गया है, दोनों का अनुपात आप लिख लीजिए। क्लियर है, समझने में कोई परेशानी नहीं। डायरेक्ट इसको उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ से इतना करना है। और नहीं तो क्या करना है देख लीजिए, पहला को यहाँ से लास्ट वाला से और पहला को इससे गुना कर देना, गुना कर दीजिए। बाद वाला को बाद से और पहले वाला को यहाँ से, बाद वाला को पहले से और पहला वाला को बाद वाला से गुना कर देना, सबसे सिंपल। यहाँ से तो क्या होगा, 11x बराबर क्या होगा 55 गुने 3, इसलिए x बराबर क्या 55 गुने 3 और बट्टा 11, 11 पचे 55, 5 दिया क्या होगा 15, x बराबर कितना 15 आ गया। आपको इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप इतना भी निकाल सकते हैं। पहले क्या होगा, लॉन्ग कंसेप्ट आपको मालूम, कंसेप्ट मालूम रहेगा तो ट्रिक अपने आप निकल जाएगा। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। तो देख लीजिए यहाँ से क्या हो गया, आपका आंसर पूरा हो गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी तेरे दफन के लिए। मरना है तो मरो इस वतन के लिए, ताकि लड़कियां भी दुपट्टा उतार देगी तेरी कफन के लिए। तो दिया गया है, एक त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो उनके सभी अंत कोणों की मान बताइए। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल एक त्रिभुज देखिए यहाँ से बना लेते हैं, ताकि फिगर पर कंसेप्ट से आप समझ लीजिए। अंत कोण इसके ये हुआ, और ये क्या होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, जब ये होगा तो बाह्य कोण हो जाएगा। ये क्या होगा, बाह्य कोण, ये होगा अंत कोण, कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा बाह्य कोण, ये हो जाएगा अंत कोण। ये अंत कोण है, फिर आगे बढ़ाएंगे तो बाह्य कोण। क्लियर है, इस प्रकार से होगा। तो चलिए इसको अब देखेंगे आगे। तो क्या करेंगे, त्रिभुज के अंत कोण, जब ये त्रिभुज है तो इसके अंत कोण सभी का जब हम योग करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज के अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है बात। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से पहला कोण का अनुपात दिया गया है, देखिए 2, दूसरा का 3, तीसरा का 5 दिया गया। इसका हम पहला कोण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पहला कोण, देखिएगा आप यहाँ से पहला कोण निकालना होगा सबसे सिंपल। जिसको निकालना होगा क्या करेंगे, उसको ऊपर रखेंगे यहाँ से, और इसका क्या करेंगे, कुल योग कितना करेंगे, कुल योग करेंगे। तो कुल योग सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और बट्टा क्या करेंगे, यहाँ से गुना यहाँ से इसको करेंगे 180, गुना कितना लिखेंगे 180। जीरो से क्या होगा, जीरो समाप्त, दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा 36, कितना होगा 36 डिग्री। क्लियर है। फिर दूसरा निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, दूसरा देखिएगा यहाँ से दूसरा कोण निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल यहाँ से दूसरा कोण को ऊपर रखेंगे, दूसरा को ऊपर और कुल योग नीचे 10 और गुना कितना 180,
त्रिभुज के तीनों कोण का योग। क्लियर है। 0 से क्या होगा 0 साफ, इसको गुना करें तो क्या होगा 18 दिया 54, कितना होगा 54 डिग्री। फिर तीसरा निकालेंगे यहाँ से, तीसरा कोण तो देखिए देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जब तीसरा कोण निकालना होगा तो क्या करेंगे, तीसरा कोण को ऊपर, जिसको निकालना रहेगा उसको ऊपर, कुल योग नीचे, सब अनुपात का क्या क्या योग गुणे 180। क्लियर है। 0 से 0 क्या होगा समाप्त होगा, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ से गुना कर देंगे, 18 पंचे क्या होगा 90, ये क्या होगा 90 डिग्री। अब देख लीजिए तीनों का योग 36 और 36 है, यहाँ से 54, कितना होगा 90 और 90 180। क्लियर है। तीनों कोण का वैल्यू निकल गया, देख लीजिए यहाँ से। क्लियर है। क्या हो गया, इसका आंसर पूरा हो गया। तीनों कोण का क्या क्या बताया था, मान कहा गया था, तो मान क्लियर हो गया। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलती, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती, जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती। यहाँ से दिया गया है 650 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करें। तो देखने में आपको क्वेश्चन लग रहा है जितना आसान उतना है नहीं, जितना आपको लग रहा है छोटा उतना आसान नहीं है क्वेश्चन। आप बने रहिए, देखिए कितना मज़ा आएगा क्वेश्चन। क्या करेंगे, सभी हर, यहाँ देखिए जितना हर दिया गया है सभी को हम एलसीएम लेंगे। कंसेप्ट देखिए तो क्या करेंगे 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12। एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो 12 होगा तो क्या करेंगे, देख लीजिए 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 6 होगा। 6 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 6 रेशियो। उसके बाद इस 12 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 4। 4 को ऊपर का से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4। फिर 12 में 3 से यहाँ 4 से भाग देंगे बारी बारी से। इस 12 में 4 से भाग देंगे 3 और 3 को 1 से गुना करेंगे 3। तो यहाँ से रेशियो हम 3 लिखेंगे। क्लियर है। अब सभी को भाग में क्या कहा गया है, बराबर विभाजित करना। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे। अब इस सब का क्या करेंगे, पहला नंबर देख लीजिए, इसको हम कुल योग भी कर लेंगे एक बार। जब 6 यहाँ 6 4 10 3 13 योग करेंगे तो कितना होगा 13, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। 6 + 4 + 3 बराबर 13। यहाँ से एक चीज़ ये भी याद रखना है आपको, क्या कि हम योग कर दिए हैं, रेशियो दिया गया बारी बारी से। यहाँ से पहली भाग क्या लिखेंगे, पहली भाग। यहाँ से देख लीजिएगा पहली भाग को हम क्या करेंगे, पहली भाग के लिए हम पहली संख्या को उठाएंगे, पहली भाग के लिए पहली संख्या को उठाएंगे। यहाँ से लिखेंगे 6 बट्टा क्या करेंगे, यहाँ से कुल, इस अनुपात का कुल योग 13। तो यहाँ से लिखेंगे 13 और इसका योग टोटल दिया गया है, सभी अनुपात का योग दिया गया है इतना। तो क्या करेंगे, इससे हम गुना करेंगे 650। तो क्या होगा 13 × 5 = 65, 1 0। जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 50 को 6 से गुना करेंगे 300। क्लियर है बात। पहला भाग निकला। फिर दूसरा भाग देखिएगा आप, क्या होगा दूसरा भाग, या दूसरी भाग लिख दीजिए आप। देखिए यहाँ से जब दूसरी भाग निकालना होगा तो क्या करेंगे, दूसरी नंबर को ऊपर रखेंगे, इसको जोड़ करके कुल योग, रेशियो का कुल योग 13 निकाल चुके हैं, इसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। कितना लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। मज़ा आ रहा होगा आप लोग का। इसको क्या करेंगे, गुना लिखेंगे, गुना करके लिखेंगे 650। कारण क्या है, इस रेशियो का कुल योग दिया गया। क्लियर है। चलिए जब इसको काटेंगे तो क्या होगा 13 × 5 = 65। जब इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा 200। 50 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 200। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। ये क्या है सिंबल, रुपया का सिंबल है। क्या है, रुपया का सिंबल। चलिए फिर हम निकालेंगे तीसरी भाग। क्या लिखेंगे, तीसरी भाग क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए तीसरी भाग। यहाँ से क्या करेंगे, आप बच गया ई नंबर तीसरा वाला। यहाँ से लिखेंगे 3 और बट्टे कुल योग 13 रेशियो का जो दिया गया। क्लियर। और गुने क्या होगा 665। यहाँ 650, इसको काटेंगे तो क्या होगा 13 × 5 = 65। जब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 150 रुपया। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ से सबको जोड़ लीजिए आप।
क्या आया, जोड़ करके कितना आएगा 650। पहला के लिए 300, दूसरा भाग को कितना मिला 200, 200, तीसरा भाग को कितना मिला 150। सब में रुपया आप कन्वर्ट कर दीजिए, सटा दीजिए। क्या हो गया, सिंबल हो गया। किसका सिंबल, रुपया का। मज़ा आ गया। इसका क्या होगा, आंसर हो गया। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए पहले सांस को छोड़ना पड़ता। तो क्वेश्चन दिया गया है, क्या 8, 16, 38 तथा 76 समानुपाती है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, यानी कहने का तात्पर्य क्या होगा, जैसे रेशियो में ले लीजिए इसको 8:16। अब बराबर क्या होगा 38, यहाँ से देखिए 38 रेशियो क्या है 76। ये दोनों देखना है बराबर है कि नहीं, इसके यहाँ से ये दोनों के बराबर ये दोनों है या नहीं, इसको चेक करना। तो देखिए यहाँ से कैसे चेक करेंगे, यहाँ से 8 बट्टे इसको लिखेंगे 16, दशमलव का यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ से दिया गया अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, जब इसको काटेंगे तो क्या होगा 1/2। उसी प्रकार से इसको भी हम लिखेंगे 38 अनुपात क्या होगा 76, यानी क्या होगा 38/76। 38 बट्टे क्या होगा 76, या 38/76। जब इसको भी काटेंगे तो क्या होगा 1/2। क्लियर है। दोनों के अनुपात बराबर है, तो इसको हम साफ साफ लिख सकते हैं 8:16 बराबर क्या लिखेंगे 38:76। दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। समान अनुपाती का मतलब क्या हो गया, समान मतलब क्या हो गया, बराबर। अनुपात मतलब क्या होगा, अनुपात यानी बट्टा। दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर है। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इसका इतना ही आपको करना था। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, दिया गया है क्या राशियाँ 8, 12, 18 सतत समानुपाती है। तो अब देखना है सतत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। जैसे क्या हो गया, इसके अनुपात, यहाँ से इसके अनुपात में दोनों का जो अनुपात बनेगा, फिर इसके दोनों के अनुपात देखना है बराबर है कि नहीं। यानी क्या होगा, 12 क्या करना है, एक बार इसके साथ अनुपात लगाना है, एक बार इसके साथ, और दोनों बराबर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या है, गलत है। तो चेक करना है। देखिए यहाँ से तो क्या होगा, लिखेंगे इसको जब काटेंगे तो क्या होगा 4 से, तो 2 बट्टे का कितना होगा 3, यानी क्या होगा 2 चौक 8, क्या होगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। क्लियर है। फिर इन दोनों को बात करेंगे अब इन दोनों से। यहाँ से 12 बट्टे क्या होगा 18। जब इसको भी काटेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए यहाँ से 6 दूना 12 और 6 3 क्या होगा 18। क्लियर है। तो क्या होगा, दोनों का रेशियो बराबर हो गया। दोनों क्या होगा, बराबर होगा, समानुपात में हो गया। इसको क्या हो गया, दोनों समान अनुपात में। क्लियर है। यहाँ से इसको भी आप लिख सकते हैं 2:3 बराबर 2:3। दोनों क्या हो गया, बराबर होगा, समानुपाती हो गया। समानुपाती का सिंबल ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। चलिए इसको बराबर भी लिखा जा सकता। इतना हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, पूरा हो गया। यह भीड़ से हटकर चल, मुश्किलों का सामना डट कर कर, लिंक पर तो हर कोई चलते हैं, इतिहास को पलट कर चल। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है 15, 45 और 20 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात करें। चतुर्था अनुपाती का मतलब क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना। क्लियर है। सबसे सिंपल देखिए, यहाँ से क्या करेंगे इसको, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे 15, 45, 20। देखिए यहाँ से 3 गो पद आपको दिया गया। क्या को दिया गया है, 3 गो, 1 2 3। चौथा कहा तो चौथा यहाँ। क्लियर है। इसको क्या कहा गया है, चतुर्था अनुपाती का, समानुपाती कहा गया। चतुर्था अनुपाती के लिए हम इसको क्या लिखेंगे 15:45 यहाँ से, और क्या करेंगे बराबर इसको हम कर लेते हैं, यानी समानुपाती यहाँ से बराबर कर लेते हैं इसको। 20 क्या मानेंगे x। चौथा कहा गया, 3 को दिया गया है, चौथा नहीं पता है तो x माने। इसको लिखेंगे 15/45। अब बराबर इसको लिखेंगे 20/x। अनुपात का मतलब क्या हो गया, बट्टा।
अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 15x बराबर 45 और गुने क्या लिखेंगे 20। क्लियर है। तो x बराबर लिखेंगे, यहाँ से x बराबर लिखेंगे। x बराबर जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 45 गुने 20 और बट्टे, यहाँ से क्या होगा x। यहाँ से देखिए, यहाँ से 45 गुने 20 बट्टे 15। क्यों आया 15? ये गुना में है, यहाँ देख लीजिए, इसके साथ x के साथ इधर क्या होगा भाग में। क्लियर है। जब यहाँ से कटेंगे तो क्या होगा, 15 तिया 45, 3 बार में कटा। जब इन दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 तिया का 60। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 60। x बराबर कितना, 60। आपको चौथा क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती कहा गया है, तो चतुर्थ अनुपाती कितना होगा, 60 होगा। क्लियर है। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। जब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि आपको भी खुशी होगा, आप क्वेश्चन समझ आएगा, मुझे भी खुशी होगा, जिज्ञासा बढ़ेगा तो क्वेश्चन और क्या होगा लाएंगे का आप एक क्वेश्चन। चलिए आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ से तो दिया गया है, यहाँ से 16,25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। जब मध्य अनुपाती कहा गया तो क्या इसका मतलब हो गया, बीच में। इसको देखिए सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल इसके लिए डायरेक्ट हम हॉट ट्रिक लाए हैं। क्या है हॉट ट्रिक? इसका देखिए यहाँ से हॉट ट्रिक से क्या हो जाएगा, सबसे सिंपल यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर ये a हो गया, इसको क्या करेंगे b मानेंगे। पहला पद को a, दूसरा पद को क्या हो गया b मान लिया। यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर लिख दीजिए ab। यहाँ से तो क्या होगा 16 गुने 25 स्क्वायर रूट, 16 का वर्गमूल कितना 4। तो यहाँ से लिखेंगे 4, 25 का वर्गमूल कितना 5। यहाँ से क्या होगा गुना करके दोनों को 20। इसका आंसर क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ से इसका आंसर हो गया 20। क्लियर है यहीं तक। इसका आंसर हो गया 20, मध्य अनुपाती आपका 20 निकल गया। क्वेश्चन आपका दिया गया है 25 अनुपात 120 को सरलतम रूप में प्रकट करें। क्या दिया गया, 120, यहाँ से 25 अनुपात 120 को सरलतम रूप में प्रकट करना। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल यहाँ से ले चलेंगे इसको। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। इसको हम देखिए यहाँ से अनुपात दिया गया, इसको हम बट्टा करेंगे। पहले वाला को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, जो बाद में दिया गया उसको नीचे। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे 25/120। क्लियर है। चलिए इसका सरलतम यहाँ क्या कहा गया है, लघुत्तम रूप। लघुत्तम मतलब क्या होता है, छोटा। लघु मतलब छोटा। तो देख लीजिए यहाँ से दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। इसको काटेंगे तो 25, जब इसको काटेंगे 5 से कितना होगा 24/120। यहाँ से क्या होगा 24। इसको हम लिखेंगे 5/24, और इससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं तो 5/24 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से एक मोटिवेशनल आपको हम सुनाना चाहेंगे। तो कहा गया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो यह मोटिवेशनल सुनाने का मेन मकसद यह है कि ये जो कोशिश करता है वो कभी हारता नहीं है। पहले आप हारिए मत। देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन किस ढंग से सॉल्व हुआ। देखने में लग रहा था क्वेश्चन, इसको क्या कहें, छोटा कर दिए। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला दिया गया 25 पैसे और 3 रुपये का सरलतम अनुपात बताएं। 3 रुपये का कहा गया, यानी 25 पैसा है, क्या है रुपया। दोनों क्या है, 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट करना पड़ेगा तब आपको रेशियो में आएगा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 25 पैसा, यहाँ पैसा में दिया गया है कितना है 25 पैसा, और क्या दिया गया है रुपया में दिया गया। तो इसको भी क्या करेंगे, या तो इसको रुपया, यहाँ पैसा को रुपया में बदलेंगे, नहीं तो पैसा को रुपया को पैसा में बदलेंगे। या इसको चेंज करके यहाँ पहुँचिए, या इसको चेंज करके यहाँ पहुँचिए। तो देख लीजिए यहाँ से 3 रुपया है, तो इसको क्या करेंगे पैसा में चेंज कर देते हैं। 1 रुपया में कितना पैसा, तो 100 पैसा। 1 रुपया बराबर कितना पैसा, यहाँ से 1 रुपया बराबर 100 पैसा। कितना पैसा, 100 पैसा।
क्लियर है। इसको हम क्या लिखेंगे, 300 पैसे लिखेंगे। इसका क्या करना है, छोटा यूनिट। जब छोटा यूनिट करेंगे तो 25 पैसा बट्टे यहाँ से 300 पैसा। क्लियर है। पैसा से पैसा क्या होगा, कैंसिल होगा। यहाँ से जब इसको कटेंगे 5 से कटेंगे तो देख लीजिए, यहाँ से जब 5 से कटेंगे तो 25 25, या देखिए 25 चौका 100, 25 चौका 100, और यहाँ से 12 को 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 300। तो देख लीजिए, यहाँ से 25 से इसको काट दिए हैं 12 बार में, तो यहाँ से 1 क्या लिखेंगे, 12। इसको यूनिट लिखना है छोटा, तो यहाँ से 1/12 हम लिखेंगे। यहाँ 1:12 लिखिए, 1:12 या 1/12। बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात। क्लियर है। चलिए, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। जब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए, खूब मज़ा आ रहा होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से दिया गया है 25 मीटर और 3.5 डेकामीटर को सरलतम अनुपात में बदलें। तो क्या कहा गया है, यहाँ से 25 मीटर है, क्या है, डेकामीटर। दोनों यूनिट क्या है, अलग अलग। तो पहले यूनिट सेम कर लेते हैं इसको। तो देख लीजिए, इसको लिखेंगे हम 25 बट्टा 3 क्या लिखेंगे, 5। तो 1/3.5 ये क्या है, मीटर है, ये क्या है, डेकामीटर। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में लाने के लिए डेकामीटर को 10 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 10 से। अब ये हो गया मीटर, क्या हो गया, मीटर हो गया। क्लियर है। डेकामीटर से हम यहाँ 10 से गुना कर दिए हैं, डेकामीटर हो गया, मीटर में बदल गया। अब यहाँ से देखिए क्या है, दशमलव की जगह पर 1 दशमलव उड़ा रहे हैं, दाहिना साइड में 1 अंक, तो क्या होगा, 1 0। ये क्या होगा, 10 से 10 बात खत्म। और मीटर से मीटर क्या हो गया, बात खत्म। दशमलव तो उड़िए गया, तो क्या बचा यहाँ से 25/35। जब इसको 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 25 25 और 5 7 35। यहाँ सरलतम रूप हो गया 5/7। इसको आप लिख सकते हैं 5:7। ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुपात में बदलने कहा गया तो अनुपात में बदल दिए। क्लियर है। हिम्मत मत खोना, क्योंकि बहुत ही आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरी बस के नहीं, उन्हें करके दिखाना। तो दिया गया है, एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 480 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब लड़का की संख्या दिया गया है, लड़की की संख्या मुझे पता नहीं है, तो मालूम करना है लड़की की संख्या। तो देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे, माना कि सबसे सिंपल पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे, माना कि लड़की की संख्या, लड़की यहाँ से लड़की की संख्या। तो देख लीजिए, यहाँ से लड़की का संख्या क्या करेंगे, x लिखेंगे। यहाँ से प्रश्नानुसार बाय कंसेप्ट क्या करेंगे, बाय कंसेप्ट प्रश्नानुसार। जब लड़का का संख्या दिया गया है तो लड़का का संख्या यहाँ क्या है, 5, और लड़की की संख्या क्या है, 3 दिया गया अनुपात में। तो इसको सबसे सिंपल क्या करेंगे, लिखेंगे 480 बट्टा x, यानी लड़का का संख्या बट्टे लड़की की संख्या बराबर। तो लड़का का अनुपात 5 है, लड़की का 3 है। क्लियर है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 5x बराबर क्या करेंगे, 3 × 480। क्लियर है। x बराबर लिखेंगे 3 × 480 बट्टा 5 गुना में इधर क्या होगा, भाग में। जब इसको हम काटेंगे तो देखिए, यहाँ से क्या काटेंगे, 9 × 5 = 45। क्या होगा, 9 × 5 = 45। अब यहाँ बचा 3, 1 0 30, यानी 6 × 5 = 30। क्या होगा, 96। कटेंगे तो इसको 3 गुने क्या लिखेंगे, 96। जब इसको गुना करेंगे क्या होगा, देखिएगा, यहाँ से 6 3 क्या होगा, 18, 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27, 1 28, 288। इसमें कितना हो गया, लड़का का संख्या 480 और लड़की का संख्या हो गया टोटल 288। क्लियर है। इसमें बोला गया था तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़की की संख्या हमने ज्ञात कर लिए। कहा गया है, कभी कभी एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, कभी कभी किसी से एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, हर किसी से पहले दिल में उसी का ख्याल आता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2 राशियों का अनुपात 3:11 है,
यदि उत्तर पद 55 हो तो पूर्व पद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? पूर्व पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से तो क्या करेंगे, पूर्व पद, पूर्व मतलब क्या होता है पहले, और उत्तर का मतलब उत्तर पद दिया गया है तो बाद में। एक उत्तर पद है, एक पूर्व पद है। तो पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। तो देख लीजिए यहाँ से क्या दिया गया, उत्तर पद दिया गया है 55, पूर्व पद दिया गया है 11। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल लिखेंगे पूर्व पद। यहाँ से पूर्व पद कहा गया है ज्ञात करने, तो पूर्व पद को क्या करेंगे हम x मानते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, माना कि कंसेप्ट से देखिए, माना कि पूर्व पद को क्या मानेंगे हम x, पूर्व पद को क्या मानेंगे x। देख लीजिए पहले कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। यहाँ से पूर्व पद, आप देख लीजिए यहाँ से पूर्व पद अब बट्टे क्या करेंगे हम लिखेंगे, पहले क्या कहा गया है, यहाँ से पूर्व पद दिया गया है, उत्तर पद दिया गया है, पूर्व पद कहा गया, तो पूर्व पद को हम x मान लिए हैं। तो यहाँ से आप प्रश्नानुसार देखिए, एक पूर्व मतलब क्या होता है पहले, और उत्तर मतलब बाद। तो यहाँ से देख लीजिए आप पूर्व पद, यहाँ से लिखेंगे पूर्व पद, पूर्व पद अनुपात क्या होगा, पूर्व पद का अनुपात और उत्तर पद अनुपात। उत्तर पद लिखेंगे यहाँ से, उत्तर पद देख लीजिए यहाँ से पूर्व मतलब क्या है पहले 3 है, और क्या दिया गया है यहाँ से 11। तो इसको जब हम क्या करेंगे, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है भिन्न होता है, बट्टा होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ से x, इसको हमने x माने हैं। यहाँ से 55 दिया गया है उत्तर पद, जो कि यहाँ सामने में। तो यहाँ से लिखेंगे इतना अनुपात x अनुपात क्या हो गया 55 बराबर, यहाँ से तो यहाँ 3 अनुपात क्या हो गया 11। क्या करेंगे देख लीजिए, सबसे सिंपल, यहाँ से x बटा 55 बराबर 3 बटा क्या होगा 11। क्लियर है? जब इसको हम काटेंगे तो यहीं से आप काट सकते हैं, यहाँ से 5, और देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से x बराबर क्या होगा 15, x बराबर कितना होगा 15। आप यहाँ से इतना कर सकते हैं, नहीं तो सबसे सिंपल आप यहाँ से कर सकते थे। क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको समझ में नहीं आया होगा तो देख लीजिए एक बार, ये 11x जब इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा बराबर में, देखिएगा 3 गुने 55। क्या करेंगे 3 गुने 55 लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे, यहाँ से 3 गुने 55 बट्टा ये 11 गुना में, इधर क्या होगा भाग में, क्या होगा 11 पचे 55। तो इसीलिए x बराबर देखिएगा क्या होगा, यहाँ से 3 पचे 15, 3 पचे क्या होगा 15, यहाँ से आ गया दोनों सेम। तो देखिएगा ज़रा गौर से, सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, आपको इतना बड़ा लॉन्ग नहीं जाना, मात्र एग्जाम में कितना सेकंड का टाइम मिलता है 25 से 30 सेकंड का। तो क्या करेंगे देखिए, यहाँ से लिखेंगे हॉट ट्रिक से, देखेंगे हॉट ट्रिक, इसको सबसे सिंपल हॉट ट्रिक्स क्या कहा जाता है देखिएगा। इसको क्या करेंगे, पूर्व पद कहा गया है, तो पूर्व कहा गया है तो पहले लिखिए, और यहाँ से रेशियो बना लीजिए आप। क्या कहा गया उत्तर पद, उत्तर पद कितना दिया गया 55, तो यहाँ से लिखेंगे 55 और डायरेक्ट, और उसके बाद क्या करेंगे, सबसे सिंपल दिया गया है, दोनों का अनुपात दिया गया है, दोनों का अनुपात आप लिख लीजिए। क्लियर है? समझने में कोई परेशानी नहीं, डायरेक्ट इसको उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ से इतना करना है, और नहीं तो क्या करना है देख लीजिए, पहला को यहाँ से लास्ट वाला से और पहला को इससे गुना कर देना, गुना कर दीजिए, बाद वाला को बाद से और पहले वाला को यहाँ से, बाद वाला को पहले से और पहला वाला को बाद वाला से गुना कर देना, सबसे सिंपल। यहाँ से तो क्या होगा 11x बराबर क्या होगा 55 गुने 3, इसलिए x बराबर क्या 55 गुने 3 और बट्टा 11, 11 पचे 55, 5 दिया क्या होगा 15, x बराबर कितना 15 आ गया। आपको इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप इतना भी निकाल सकते हैं। पहले क्या होगा, लॉन्ग कंसेप्ट आपको मालूम, कंसेप्ट मालूम रहेगा तो ट्रिक अपने आप निकल जाएगा। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, तो देख लीजिए यहाँ से क्या हो गया, आपका आंसर पूरा हो गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी तेरे
दफन के लिए, मरना है तो मरो इस वतन के लिए, ताकि लड़कियां भी दुपट्टा उतार देगी तेरी कफन के लिए। तो दिया गया है एक त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो उनके सभी अंत कोणों की मान को बताइए। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल एक त्रिभुज देखिए यहाँ से बना लेते हैं ताकि फिगर पर कंसेप्ट से आप समझ लीजिए। अंत कोण इसके ये हुआ और ये क्या होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, जब ये होगा तो बाह्य कोण हो जाएगा। ये क्या होगा, बाह्य कोण, ये होगा अंत कोण, कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा बाह्य कोण, ये हो जाएगा अंत कोण, ये अंत कोण है, फिर आगे बढ़ाएंगे तो बाह्य कोण। क्लियर, इस प्रकार से होगा। तो चलिए इसको अब देखेंगे आगे क्या करेंगे। त्रिभुज के अंत कोण, जब ये त्रिभुज है तो इसके अंत कोण सभी का जब हम योग करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसलिए यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज के अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है बात। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से पहला कोण का अनुपात दिया गया है, देखिए 2, दूसरा का 3, तीसरा का 5 दिया गया। इसका हम पहला कोण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पहला कोण, देखिएगा आप यहाँ से पहला कोण निकालना होगा सबसे सिंपल जिसको निकालना होगा क्या करेंगे, उसको ऊपर रखेंगे यहाँ से, और इसका क्या करेंगे, कुल योग कितना करेंगे, कुल योग करेंगे। तो कुल योग सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, और बट्टा क्या करेंगे, यहाँ से गुना यहाँ से इसको करेंगे 180, गुना कितना लिखेंगे 180, जीरो से क्या होगा, जीरो समाप्त, दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा 36, कितना होगा 36 डिग्री। क्लियर है। फिर दूसरा निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, दूसरा देखिएगा यहाँ से दूसरा कोण निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल यहाँ से दूसरा कोण को ऊपर रखेंगे, दूसरा को ऊपर और कुल योग नीचे 10 और गुना कितना 180, त्रिभुज के तीनों कोण का योग। क्लियर है। जीरो से क्या होगा, जीरो साफ, इसको गुना करें तो क्या होगा, 18 दिया 54, कितना होगा 54 डिग्री। फिर तीसरा निकालेंगे यहाँ से, तीसरा कोण तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जब तीसरा कोण निकालना होगा तो क्या करेंगे, तीसरा कोण को ऊपर, जिसको निकालना रहेगा उसको ऊपर, कुल योग नीचे, सब अनुपात का क्या क्या है योग, अगुणे 180। क्लियर है। जीरो से जीरो क्या होगा, समाप्त होगा, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ से गुना कर देंगे, 18 पंचे क्या होगा 90, ये क्या होगा 90 डिग्री। अब देख लीजिए तीनों का योग 36 और 36 है, यहाँ से 54, कितना होगा 90 और 90 180। क्लियर है। तीनों कोण का वैल्यू निकल गया, देख लीजिए यहाँ से। क्लियर है। क्या हो गया, इसका आंसर पूरा हो गया। तीनों कोण का क्या क्या बताया था, मान कहा गया था, तो मान क्लियर हो गया। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलती, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती, जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती। यहाँ से दिया गया है 650 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करें। तो देखने में आपको क्वेश्चन लग रहा है जितना आसान उतना है नहीं, जितना आपको लग रहा है छोटा उतना आसान नहीं है क्वेश्चन। आप बने रहिए, देखिए कितना मज़ा आएगा क्वेश्चन। क्या करेंगे, सभी हर यहाँ देखिए जितना हर दिया गया है सभी को हम एलसीएम लेंगे। कंसेप्ट देखिए तो क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12। एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो 12 होगा तो क्या करेंगे, देख लीजिए 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 6 होगा। 6 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 6 रेशियो। उसके बाद इस 12 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 4। 4 को प्रकार से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4। फिर 12 में 3 से यहाँ 4 से भाग देंगे बारी बारी से। इस 12 में 4 से भाग देंगे 3 और 3 को 1 से गुना करेंगे 3। तो यहाँ से रेशियो हम 3 लिखेंगे। क्लियर है। अब सभी को भाग में क्या कहा गया है, बराबर विभाजित करना। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे
अब इस सब का क्या करेंगे, पहला नंबर देख लीजिए, इसको हम कुल योग भी कर लेंगे एक बार। जब 6 यहाँ 6 4 10 3 13 योग करेंगे तो कितना होगा 13, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। 6 + 4 + 3 = 13। यहाँ से एक चीज़ ये भी याद रखना है आपको, क्या कि हम योग कर दिए हैं, रेशियो दिया गया बारी बारी से। तो यहाँ से पहली भाग क्या लिखेंगे, पहली भाग। यहाँ से देख लीजिएगा, पहली भाग को हम क्या करेंगे, पहली भाग के लिए हम पहली संख्या को उठाएंगे, पहली भाग के लिए पहली संख्या को उठाएंगे। यहाँ से लिखेंगे 6 बट्टा क्या करेंगे, यहाँ से कुल, इस अनुपात का कुल योग 13। तो यहाँ से लिखेंगे 13 और इसका योग टोटल दिया गया है, सभी अनुपात का योग दिया गया है इतना। तो क्या करेंगे, इससे हम गुना करेंगे 650। तो क्या होगा 13 × 5 = 65, 1 0। जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 50 को 6 से गुना करेंगे 300। क्लियर है बात। पहला भाग निकला। फिर दूसरा भाग देखिएगा आप, क्या होगा, दूसरा भाग या दूसरी भाग लिख दीजिए आप। देखिए यहाँ से जब दूसरी भाग निकालना होगा तो क्या करेंगे, दूसरी नंबर को ऊपर रखेंगे, इसको जोड़ करके कुल योग, रेशियो का कुल योग 13 निकाल चुके हैं, इसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। कितना लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। मज़ा आ रहा होगा आप लोग का। इसको क्या करेंगे, गुना लिखेंगे, गुना करके लिखेंगे 650। कारण क्या है, इस रेशियो का कुल योग दिया गया। क्लियर है। चलिए, जब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 13 × 5 = 65। जब इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा, 200। 50 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 200। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। ये क्या है, सिंबल रुपया का सिंबल है। क्या है, रुपया का सिंबल। चलिए फिर हम निकालेंगे तीसरी भाग। क्या लिखेंगे, तीसरी भाग क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए तीसरी भाग। यहाँ से क्या करेंगे, आप बच गया ई नंबर तीसरा वाला। यहाँ से लिखेंगे 3 बट्टे कुल योग 13 रेशियो का जो दिया गया। क्लियर। और गुने क्या होगा, 665। यहाँ 650, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 13 × 5 = 65। जब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 150 रुपया। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ से सबको जोड़ लीजिए आप। क्या आया, जोड़ करके कितना आएगा, 650। पहला के लिए 300, दूसरा भाग को कितना मिला, 200। तीसरा भाग को कितना मिला, 150। सब में रुपया आप कन्वर्ट कर दीजिए, सटा दीजिए। क्या हो गया, सिंबल हो गया। किसका सिंबल, रुपया का। मज़ा आ गया। इसका क्या होगा, आंसर हो गया। यह वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर अभी तक नए हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन और वो प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।